Hi everybody, this is Parth Soni, currently a sophomore at IIT Delhi. So in one of my previous videos, I told you how British Cycling Association in their tough times hired a new coach जिनका नाम था Dave Brailsford और how he adopted a strategy of marginal gains और कैसे उस strategy से उन्होंने British Cycling Association की डेस्टिनी काफ़ी लंबे समय तक चेंज कर दी थी। उसका प्रिंसिपल ये कहता था कि आप जो भी बड़ा काम कर रहे हो उसे छोटे छोटे स्मॉल टास्क में ब्रेक करो और हर एक में छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट करो और जब तुम उनको एक साथ क्लब करोगे तो लास्ट में एक बड़ा चेंज निकल के आएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, ये वीडियो समझने में काफ़ी काम आएगा। उस वीडियो में मैंने क्या है सिर्फ केस स्टडी बता दी थी और एक जनरल बात बता दी थी, बट एज अ स्टूडेंट आप अपने रूटीन में किस तरीके से चेंजेस ला सकते हो ताकि उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाओ वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर एक स्टूडेंट हो तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। नाउ एज अ स्टूडेंट अगर आपका जो पढ़ाई करने का टास्क है, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसको अगर कुछ चीज़ों में ब्रेक करोगे तो मोटा मोटा 4-5 चीज़ें निकल के आएगी, ठीक है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव अ राइट मेंटर एंड राइट कोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज कि तुम्हारा जो रूटीन है, जो लाइफस्टाइल है, वो ऐसा हो कि तुम्हारे गोल से ओरिएंटेड हो और उसको सपोर्ट करे। थर्ड थिंग इज तुम्हारा एटमॉस्फेयर जो आसपास का है, जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, वो भी सपोर्टिव होना चाहिए। द फोर्थ थिंग इज जैसे बाइकर्स के पास उनकी साइकिल्स थी, जो कि सबसे अच्छा होना इम्पोर्टेंट था, जिनका अच्छा होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ऐसे ही तुम्हारी साइकिल से तुम्हारी स्टडी मटेरियल, ठीक है, जो बुक्स जो स्टडी मटेरियल तुम फॉलो करते हो वो बहुत अच्छा होना चाहिए और आज के टाइम पे फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छे स्टडी मटेरियल काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है, ठीक है। एंड द फिफ्थ थिंग इज कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, सो दैट उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। एक एक करके सारी चीज़ों पे बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ अ कोच, अ मेंटर। सी इट इज़ लाइक दिस कि जो तुम्हारा एक कोच होता है या फिर एक मेंटर होता है, वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने खुद वो सारी परिस्थितियाँ फेस कर रखी होती है जो तुम अब फेस कर रहे हो। कोटा में कोचिंग्स में भीड़ क्यों पड़ती है? IIT, JEE, नीट, हज़ारों की भीड़ आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो या तो खुद IITian होते हैं, है ना, जिन्होंने खुद JEE फोड़ रखा होता है, या फिर वो खुद MBBS करे हुए होते हैं, है ना, जो बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। तो जो फिक्स वेज होते हैं गलती करने के, फेल होने के, वो तुम्हें पहले ही बता देते हैं कि ये चीज़ें मत करना वरना फेल हो जाओगे। तो वो जो एक्सपीरियंस बोलता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और अगर किसी की गाइडेंस में रहते हो तो काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर स्टूडेंट हो और प्रिपरेशन स्टार्ट ही करी है तो आई वुड से कि अगर कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो तो कोचिंग में चले जाओ, ठीक है। एक एटमॉस्फेयर भी रहता है, वो भी काफ़ी सपोर्टिव होता है, पीयर ग्रुप मिलता है जो दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ऐसा है कि अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, आई अंडरस्टैंड, तो ऑनलाइन कोचिंग्स आर नाउअडेज वेरी फॉर्चुनेटली, मतलब बहुत अच्छी ऑनलाइन कोचिंग खुल चुकी है, ठीक है। मैंने खुद मेरा 1.5 साल लगभग ऑनलाइन ही निकाला था, बिल्कुल फ्री, इनफैक्ट फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। तो आई एम सेइंग इट इज़ वेरी गुड रिसोर्स। नाउ द सेकंड थिंग इज योर रूटीन, योर लाइफस्टाइल, और उसी के साथ एक एटमॉस्फेयर और एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। दोनों की बात एक साथ करते हैं तो पॉइंट वाइज बात करते हैं। जब आप रूटीन की बात करते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, जैसे कि फर्स्ट थिंग इज स्लीप साइकिल, ठीक है। नाउ आई एम नॉट द वन हु इज सेइंग कि रात को पढ़ो या सुबह पढ़ो, तुम पे डिपेंड करता है। मुझे तो लगता है कि पढ़ाई शांति में ज़्यादा अच्छा होता है। अब चाहे तुम रात को पढ़ रहे हो चाहे सुबह पढ़ रहे हो, मुझसे पूछोगे तो मैं सुबह ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रात को मान लो अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए थोड़े तो बताने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। पर अगर सुबह थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो
तो घर वाले आके टोक देंगे या फिर तुम्हारे दोस्त आके टोक देंगे कि क्या कर रहा है यार, पढ़ ले। अगर ऐसे दोस्त नहीं है जो कि बोले आ जाओ और मज़े करते हैं, ठीक है, मज़े करने का टाइम भी रहता है बट हर टाइम नहीं। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपकी जो स्टडी टेबल होती है, स्टडी रूम होता है। नाउ एट दिस पॉइंट क्योंकि तुम मैच्योर हो चुके हो, आई होप अभी तक तो कोई बेड पे लेट के नहीं पढ़ता होगा। स्टडी टेबल पे पढ़ना इज़ द परफेक्ट थिंग। बेड पे लेट के पढ़ते हैं तो नींद भी आ जाती है और कंसंट्रेशन भी नहीं रहता और कमर में भी दर्द होने लग जाते हैं। तो स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड। अगर थोड़ा थक गए हो तो शायद थोड़ा रेस्ट कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। सो दिस वन वॉज ट्रिवियल, ठीक है, एवरीबडी नोज। द थर्ड थिंग इज while you're studying there should not be any distraction in your room. Like फ़ोन अगर देख रहे हो तो मतलब मैं आज ही पढ़ रहा था कि जब भी तुम एक फ़ोन मतलब एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो और थोड़े से टाइम के लिए भी उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 23 मिनट्स टू कम बैक टू द सेम कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मेरे एक भैया हैं, मैं जब जेईई की तैयारी कर रहा था तो उनसे बात करता था तो वो बोल रहे थे कि मुझे याद है वो बोला करते थे कि शुरू के आधे घंटे को तो बिना ही मत करो कि तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि वो तो कंसंट्रेशन फोकस करने में लग जाते हैं। अगर ये सुन के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार इतना तो हम कर ही नहीं पाते, तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ सब हो जाता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ इफ़ यू टॉक अबाउट स्मॉल थिंग्स, तो अगर आप एक हॉस्टल में रह रहे हो या फिर आपका घर है जो कि कोचिंग से लगभग, अगर ऑनलाइन कोचिंग है तो इट इज़ नो प्रॉब्लम, है ना। अगर ट्रैवल करके जाना पड़ता है और अगर 1-2 किलोमीटर भी दूर है तो आई वुड एज्यूम कि लगभग 15 मिनट आने का और 15 मिनट जाने का, और थोड़ा थक भी जाते हैं तो पौन घंटा लगभग आने जाने में निकल जाता है। उसकी जगह अगर साइकिल अफोर्ड कर सकते हो तो एक साइकिल ले लो, 5 मिनट आने जाने का लगता है, वो आधा घंटा बचेगा, उसमें आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कोचिंग से आने के बाद दिमाग थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है तो रेस्ट चाहिए होता है, आई अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट थिंग इज़ डिस्ट्रैक्शन का मैंने बता ही दिया। अलॉन्ग विद दैट कि सोशल मीडिया अगर यूज़ कर रहे हो तो आई वुड से कि मत यूज़ करो प्रिपरेशन फेज में हो तो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, स्नैपचैट, ये सब तो डिलीट कर ही देना, अनइंस्टॉल कर दो। और ऐसा मत बोलना कि मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चलाता हूँ, वो एक बार से कब 10 बार हो जाता है वो पता नहीं चलता, ठीक है। और इफ़ यू आर द वन हु इज सेइंग कि मैं यूट्यूब चलाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना रहता है और मैं बहुत पढ़ता हूँ यूट्यूब से, तो अगर तुम खुद से ऑनेस्ट हो देन इट इज़ फाइन, ठीक है। बट खुद से ऑनेस्ट रह पाना भी आई वुड से थोड़ा सा मुश्किल रह पाता है। फॉर दैट तुम कर सकते हो कि अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो कोशिश करो उससे पहले किसी बुक से समझें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो अपने टीचर से जाके पूछ लो। टीचर से डाउट पूछने में कभी घबराना नहीं चाहिए। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे दोस्त ऐसे कहेंगे कि कैसा बंदा है, हमेशा डाउट पूछता रहता है, तो उनकी भी केयर मत करो, है ना। लेट देम गो वेयरएवर दे वांट टू। तुम अपना काम करते रहो। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो पूछ लिया करो, और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करो उससे पहले बुक से पढ़ो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फ़ोन देख सकते हो, बट फ़ोन देखने में बस यही एक डिसएडवांटेज है कि टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है और पता नहीं चलता। फाइन, वेन एवर यू गिव एनी टेस्ट, सो वो टेस्ट एकदम सीरियसली देना चाहिए एज इफ़ कि वो तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम है, ठीक है। मैंने कई बच्चों को ये करते हुए सुना है कि बोलते हुए सुना है कि मैं तो टेस्ट बस एक बार देने के लिए देख रहा हूँ कि टेस्ट दे के कैसा लगता है तो ऐसे बच्चे मत बनना। अगर टेस्ट दे रहे हो तो फुली कंसंट्रेशन के साथ दो। अगर कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, मतलब 3 घंटे नहीं बैठा जाता है, तो प्रैक्टिस करोगे वीकली या 2-3 वीक में एक टेस्ट दे लिया करो। अगर तुम इनिशियल फेज में हो तो प्रिपरेशन के, वो कंसंट्रेशन धीरे धीरे बनने लग जाता है, ठीक है। और बाकी टेस्ट में तो पता भी नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। वो बात अलग है जब कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा हो तो काफ़ी पता चलता है टाइम का, बट आई होप ऐसी सिचुएशन नहीं है तुम्हारे साथ। द नेक्स्ट थिंग इज कि व्हेन योर टीचर सेज समथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या फिर इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ चुके हैं या हो सकता है ये टॉपिक इस साल एग्जाम में आ जाए, तो उस पर स्टार मार्क लगा लिया करो। होता क्या है, टीचर्स एक्सपीरियंस होते हैं, उनको इंट्यूशन आ जाता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो जब वो बोलते हैं तो उनके एक्सपीरियंस का थोड़ा मान रखना चाहिए और उसे थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। फाइन।
द नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टडी विद अ फ्रेश मूड। फ्रेश मूड से मेरा क्या मतलब है, जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो मतलब ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल पढ़ने मत बैठना जिसमें तुम सिर्फ पढ़ाई करनी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट तुम पढ़ रहे हो। जब पढ़ने का मन करे, और मन करता है जनरली जब मूड फ्रेश होता है, ठीक है, सुबह उठते होगे नहा धो के तो ऑब्जर्व करते होगे कि ऐसा लगता है कुछ प्रोडक्टिव कर लें, है ना। और उसी में एक और बात आती है कि कई बच्चे क्या करते हैं, सुबह बेड से उठते हैं बिना मुंह धोए, बिना पानी वानी पिए, बिना फ्रेश हुए सीधे स्टडी टेबल पर बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। उठने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो, 5-10 मिनट नहा लो, आई वुड से फ्रेश हो लो, then you sit for studying. It would enhance your focus. So the next thing is जब पढ़ाई करते करते बर्न आउट हो जाते हो या स्ट्रेस्ड फील करते हो तो रिलैक्स के लिए बाहर घूमने जा सकते हो या फिर कोई आउटडोर गेम खेल सकते हो, है ना। कई लोगों को गाने सुन के स्ट्रेस फ्री माइंड रहता है तो वो कर सकते हो। गाने सुन सकते हो पर पढ़ते टाइम गाने मत सुनना, ठीक है। मतलब ईयरफोन्स लगा के तुम मैथ्स के न्यूमेरिकल कर रहे हो तो वो मत करना। उसी के साथ अगली बात आती है कि जस्ट आफ्टर ईटिंग फूड, है ना, हैविंग योर लंच या डिनर, पढ़ने बैठोगे तो कंसंट्रेशन नहीं लगेगा। होता क्या है कि ब्रेन की जो एनर्जी होती है वो खाना पचाने में लगी रहती है, तो कंसंट्रेशन उस टाइम नहीं लग पाता। तो उसके आधे या 20 मिनट या आधे घंटे बाद पढ़ने बैठना, जस्ट आफ्टर ईटिंग फूड नींद आने लग जाएगी, ठीक है। बुक्स में तो वैसे ही सबसे ज़्यादा नशा होता है। फाइन, नाउ मतलब इफ़ यू ऑब्जर्व, मैंने तुम्हें बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता दी, और अगर फिर भी तुम्हें और भी चीज़ें चाहिए तो आई वुड रिकमेंड, जब मैं तैयारी करता था तो आशीष अरोड़ा सर, ही इज़ अ काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर, और मतलब ऑल इंडिया रैंक्स 1 ओलंपियाड के लिए पढ़ा है ना, मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग। तो उनकी एक प्लेलिस्ट है और टिप्स एंड ट्रिक्स करके उनके चैनल पे फिजिक्स गैलेक्सी पे, तो उसमें देख सकते हो। उसमें मतलब शॉर्ट्स हैं, और मतलब जो व्यक्ति ओलंपियाड के लिए बच्चों को प्रिपेयर करता है, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 निकाल रखी है, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे वीडियो बनाते हैं, मतलब इफ़ आई टेल यू वुड बी सरप्राइज। तो जैसे ब्रेल्स फोर्ड थे, उन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया, अगर वो वीडियो देखी होगी तो। ऐसे ही सर की काफ़ी सारी वीडियोज़ है, मैं देखा करता था, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। टॉपिक्स ऐसे ऐसे थे कि मतलब पावर नैप का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। कॉफ़ी वगैरह नहीं पीना चाहिए जब नींद आ रही हो, जस्ट खाना खाने के बाद, जो कि मैंने तुम्हें बताया। नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाया जाता है, उन्होंने बताया था कि एक पेपर पे लिखो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स और उस पेपर को फाड़ दो, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स थी। ज़्यादा खाना कैसे खाना चाहिए, ज़्यादा नमक खाते हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी घट जाती है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हटाया जाता है, तो एक स्पाइडर टेक्निक करके एक टेक्निक थी, वो देख सकते हो। एक्सरसाइजेस दिन में 5 मिनट कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स का कितना इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ टॉक्स करने लग जाते हैं, डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं, तो उसको, वो कितना डेंजरस होता है, उसको कैसे हटाना रहता है, ये सब चीज़ें उन्होंने बता रखी है, वो देख सकते हो। इनफैक्ट एक वीडियो में तो उन्होंने ये भी बता रखा है कि टेम्पल रन खेलने से स्ट्रेस कम होता है, बट ऐसा नहीं पूरे दिन खेलते रहो, तो वो देख सकते हो। क्वालिटी टाइम अपने फैमिली वालों के साथ कैसे स्पेंड करा जाता है, इस पर तो मैंने भी एक वीडियो बना रखी है। ठंडे पानी से नहाते हैं तो ज़्यादा माइंड फ्रेश होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब सुनने में बड़ी इनसिग्निफिकेंट लगती है, बट यही है एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, ठीक है। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी एक्यूरेट फॉर दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन फेज। सो अगर तुम्हारे पास 2 साल है या फिर 1 साल भी है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, काफ़ी हेल्प करेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टडी मटीरियल या फिर जो टेस्ट तुम देते हो। नाउ फॉर स्टडी मटीरियल आई वुड से यू शुड हैव एक ही स्टडी मटीरियल होना चाहिए, या वो तुम्हारी कोचिंग की शीट्स हो सकती है या फिर कोई पर्टिकुलर बुक जो तुम सॉल्व करते हो। ऐसा मत करना कि ये टॉपिक इस चैप्टर से पढ़ लिया, ये चैप्टर इस बुक से कर लिया, ये चैप्टर इस बुक से कर लिया। एक बार अगर बुक सॉल्व कर भी लेते हो पूरी, मतलब बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, अगर एक बार बुक सॉल्व कर भी लेते हो और अगर तुम्हें वापस रिवीजन करना है तो उस बुक में ही काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे जो कि तुमसे पहली बारी में नहीं होंगे। एंड दोज क्वेश्चंस आर द बेस्ट रिसोर्सेज।
वैसे तो बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो पूरी बुक करते हैं, है ना, पूरी मॉड्यूल्स पूरी कोचिंग शीट्स कर सकते हैं। एंड आई कैन गारंटी अगर तुम अपनी कोचिंग की शीट्स पूरी कर दोगे या फिर कोई मतलब बुक पूरी कर दोगे और अच्छी सी बुक, तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है। अलॉन्ग विद दैट टीचर्स के बारे में बता देता हूँ कि टीचर तुम्हारे एक ही होने चाहिए, है ना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उनसे वापस पूछ लो या फिर किसी बुक में से पढ़ लो, बट ऐसा ना करना कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टीचर्स के पास जा रहे हो। फाइन। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी 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 एंड हार्ड वर्क आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उनका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आप कंसिस्टेंट हो तो यू विल डेफिनेटली विन। मतलब काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कि कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते, ठीक है। तो अगर तुम कंसिस्टेंट भी हो तो तुम टॉप लेवल में हो अपने जिस भी कंपटीशन में तुम हो। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की ज़रूरत है। और हार्ड वर्किंग की जगह आई वुड से लव योर वर्क। और लव कैसे करते हैं? प्यार से। और लव कैसे करते हैं? अपने काम से। जब तुम्हें उस काम में सक्सेस दिखने लगती है तो अपने आप अंदर से मोटिवेशन आता है। ऐसा नहीं होता कि हमें पहले किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट आएगा तब हम वो पढ़ना चालू करेंगे। तुम पढ़ना चालू करोगे, तुमसे सवाल होंगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट अपने आप जगेगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। होप you like it and let me know in the comment section. All the best.